अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कैन और कुड को पढ़ा था, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मे और माइट। याद रखिए, मे और माइट दोनों का ही इस्तेमाल किस तरह से होता है। दोनों का मतलब क्या होता है कि कोई काम कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। जब हम कोई काम करने का इरादा करते हैं या फिर मैं काम कर सकता हूं इस तरह से कहते हैं, तो यहां पर मे और माइट का इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि मे और माइट का इस्तेमाल किस किस लिए होता है। सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल मे का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल होता है वो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए होता है। जब हम इजाजत लेते हैं या फिर किसी को इजाजत देते हैं तो उसके लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान जाहिर करने के लिए कि ऐसा हो सकता है, हम अंदाज़ा हमारा जाहिर करते हैं, हम इम्कान जाहिर करते हैं कि ऐसा हो सकता है, कल बारिश हो सकती है, हाँ कल छुट्टी हो सकती है। इस तरह से हम जब इम्कान जाहिर करते हैं तो वहाँ पर भी हम मे या फिर माइट का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ साथ विश यानी कोई ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, अपनी ख्वाहिश बताने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम क्या होता है, जब हम क्लास में जब अंदर जाते हैं तो हम क्लास में अंदर जाते वक्त में सर से इजाज़त लेते हैं तो क्या कहते हैं हम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या कहते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं, मे आई कम इन सर। हम यहाँ पर सर से परमिशन ले रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। सकता हूँ मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहां पर हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का मतलब भी वही होता है कि कैन आई कम इन सर। कैन का मतलब भी वही है कि मैं आ सकता हूं यानी कैन का मतलब भी सकता हूं है। लेकिन एक बात यहां याद रखना है कि हमारी उम्र के जो हैं या और हमसे छोटे हैं, हम उनके लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमसे जो बड़े हैं, हम जिससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जिसे हम इज्जत देते हैं, इनके साथ हम बात करते वक्त में, उनसे परमिशन लेते वक्त में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। मे आई गो टू टॉयलेट सर, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं सर। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल मे का होता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, क्या मैं इस किताब को देख सकता हूं। क्या मैं इस किताब को देख सकता हूं। यहां पर भी क्या ली जा रही है, परमिशन ली जा रही है। मे आई सी दिस बुक, मे आई सी दिस बुक, क्या मैं इस किताब को देख सकता हूं। याद रखिए, मे और माइट दोनों का ही मतलब वही होता है। यहां पर हम मे आई कम इन सर की जगह माइट आई कम इन सर भी कहते हैं तो भी हमारा जुमला सही है और दुरुस्त है। यहां पर मे आई सी दिस बुक की जगह अगर हम कहते हैं माइट आई सी दिस बुक तो भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां परमिशन दी जा रही है, अब आप जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ यानी यहां से आप अब जा सकते हैं। इस तरह से ये तो हुआ परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। हम बहुत सारी चीज़ें जो परमिशन लेते और देते हैं वहां पर हम मे का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। उसके बाद यहां पर दूसरा देखिए, यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, कैसा हो सकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि शायद अहमद घर में हो सकता है। अहमद घर पे है इस तरह से नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है। यहां एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है, तो इसके लिए भी यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, मे का। अहमद मे बी इन होम, अहमद मे बी इन होम, शायद अहमद घर पे हो सकता है। शायद आज बारिश हो सकती है, यहां पर भी एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद हो सकता है ऐसा कि आज बारिश होगी, शायद आज बारिश हो सकती है। इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। या हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, इट माइट बी रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। उसके बाद ख्वाहिश जाहिर करने के लिए, विश जाहिर करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा इसकी मदद करे। हम एक ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि खुदा क्या करे, उसकी मदद करे। इसको हम इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं, मे अल्लाह हेल्प हर, मे अल्लाह हेल्प हर, खुदा उसकी मदद करे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है कि खुदा करे आप कामयाब हो, खुदा करे आप कामयाब हो। मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, खुदा करे आप कामयाब हो। इस तरह से हम मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आज का यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।